यूज करेंगे? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आपका आवाज आया? हाँ। देखो, क्लाइंट क्या होता है? हमारा क्लाइंट सबसे टॉप में रहता है। क्लाइंट मतलब आपका सर्वर हो गया, सिस्टम हो गया, है ना? सिस्टम नहीं, सर्वर। सर्वर हो गया आपका। जैसे कि ये मैंने लॉगिन किया है, ठीक है? तो इसका क्लाइंट क्या है? इसका क्लाइंट है 800, है ना? तो क्लाइंट इज नथिंग बट योर सर्वर। ठीक है, मतलब जैसे कि ये अभी हम लोग तो हमारे पास एक लाइक ही है। सुनो, पहले बात सुनो, आप पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद क्वेश्चन पूछो। हमारे पास तो एक ही है। हमारे पास तो कोई डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर है नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ये डेमो सर्वर है ना? लेकिन जब आप रियल टाइम पे काम करोगे ना, तो उसमें 3 सर्वर आपको मिलेंगे। ठीक है, 3 क्लाइंट होंगे। आप जब कंपनी में जाओगे, तो जब आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा ना, तो हर एक क्लाइंट का, जब जब वहां पे मैंने 800 डाला था, राइट? अगर आपको क्वालिटी सर्वर में एक्सेस करना है, तो आपको वो डिपेंड करता है कि बेसिस वाले लोग ने उसका क्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है क्वालिटी सर्वर का। समझा आपको? मतलब सपोज तो डिपार्टमेंट ही तो हुआ ना फिर वो। डिपार्टमेंट मतलब कैसे हुआ? क्वालिटी डिपार्टमेंट है ना, उसी का अलग उसने क्लाइंट नंबर बना रखा है। हाँ, डिपार्टमेंट मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे, एचआर, फिर एमएम वाले, पीपी वाले, ये अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए ना। सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, उनके लिए ये कॉमन होगा। मतलब आपके लिए अलग होगा, और आपके जो बाजू में बैठा हुआ बंदा है उसके लिए अलग। पूरी कंपनी के लिए ये सर्वर जो होता है ना, क्लाइंट, उनका एक ही होगा। मतलब अगर सपोज डेवलपमेंट सर्वर जो है 800 है, तो पूरी कंपनी में 800 ही होगा, सबके लिए अलग अलग नहीं होगा। लेकिन जो आपका यूजर आईडी होगा ना, वो तो अलग होगा, वो तो आपको पता ही है। लेकिन जो क्लाइंट होगा ना, वो डिफर नहीं करेगा, वो पूरी कंपनी में एक ही रहेगा। जैसे डेवलपमेंट सर्वर का 800 है, तो सब लोग 800 ही यूज करेंगे। अगर क्वालिटी का 700 है, तो सब लोग 700 यूज करेंगे। किसी के लिए अलग और हमारे लिए अलग ऐसा नहीं होगा। समझा आपको? जी। मतलब समझ रहे हो ना आपको? जैसे कि सपोज आपने अपने आईडी से 800, जैसे कि सपोज मान लो कि 700 जो क्लाइंट है वो क्वालिटी है, ठीक है? आपने कुछ चेंजेस किया और डेवलपमेंट से कुछ मूव कर दिया क्वालिटी में, तो वो जो सामने वाला बंदा बैठा है, उसको भी क्वालिटी में दिखना चाहिए जो आपने चेंजेस मूव किया है। इसीलिए वो जो सर्वर होता है ना, वो कंपनी के लिए एक ही होता है। वो भी लॉगिन करके देखिए, तो हाँ, बरका ने ये चेंजेस किया हुआ है, उसको दिख जाएगा। और वो देख लेगा, हाँ ये चेंजेस हुआ है, क्वालिटी में मूव हुआ है। समझा आपको? तो मतलब आप कह रहे हो कि डेवलपमेंट में जितने भी लोग हैं वो एक ही सर्वर कोड यूज करेंगे? बराबर बराबर, पूरी ठीक है। कंपनी में, तो हाँ। अगर मतलब अब एक ही सर्वर डेवलपमेंट में एक ही बंदा तो होगा नहीं, 10 लोग भी हो सकते हैं। राइट तो राइट। वो उनको कैसे पता चलेगा कि ये डेवलपमेंट में चेंजेस किस किस पर्सन ने किए हैं? आपका आईडी दिखेगा वहां पे। मेरा आईडी नंबर दिखेगा? हाँ, अभी SE10 में आप जाओगे, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं, आपको SE10 में दिख जाएगा। तो ये यहाँ पे यूजर है, सपोज आपका यूजर है, आपका नाम, यूजर आईडी मैंने यहाँ पे डाल के डिस्प्ले कर दिया, तो आपने जो जो चेंजेस किए रहेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। सपोज मैंने किसी और का, मैंने सचिन, मतलब मैंने मेरे मेरा आईडी डाल के देख लिया यहाँ पे, तो मैंने भी जो जो टीआर जनरेट किए रहेंगे, वो सारे टीआर यहाँ पे दिख जाएंगे। समझा आपको? मतलब ये यूजर आईडी है, सपोज ये यूजर आईडी आप ही का है, तो मैंने यूजर आईडी डाल के देख लूंगा मैं, ये देखो ये बरगा ने ये किया, ये किया, ये इसके टीआर हैं ओके, इतने। अंडरस्टूड, समझ गए। हम्म। चलो आगे, या फिर कुछ डाउट है हाँ अभी? जी। नहीं, ठीक है। ठीक है। बाकी तो मैं 3 दिन जब मैं अच्छे से स्टडी करूंगी ना आज की क्लास आप के के पंजाबी बाद हो गया? से। हाँ। ओके। तो तो फिर मैं आपसे पूछूंगी मंडे को। ओके, ठीक है। अभी नो, मैं अभी पंजाबी पे मुझे बात करने में लगता है। हाँ हाँ, वो क्यों बात बात करना। करने में लगता हाँ इसको मैं जूम करता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस एरिया, बिजनेस एरिया को मैं अभी आपको है? ये एक्सप्लेन हटा। करूंगा, ध्यान से अच्छा, सुनना। ये मेरे में ठीक है, ये मैं स्क्रीन दिस शेयर कर मैसेज रहा हूँ। में। हाँ हाँ, ओके। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है। अब मैं हाँ आपको हाँ। आज बताऊंगा बिजनेस एरिया क्या होता है। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। पहले पहले मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद आपको जो क्वेश्चन रहेगा मेरे को पूछना। ठीक है? ओके।
बिजनेस एरिया, ठीक है। यहाँ पे ये पीपीटी अलग है बिजनेस एरिया का, एक एक करके मैं आपको एक एक पीपीटी में बता रहा हूँ। बिजनेस एरिया अब होता क्या है? बिजनेस एरिया इज नथिंग बट a geographical boundaries of the business, और you can say business area एक ना branches of the organization, ठीक है। मतलब आपके जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मुंबई, कोलकाता, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, लाइक। तो ये बिजनेस है। बिजनेस एरिया डेफिनेशन में आप कोई भी अगर पूछता है कि व्हाट इज द बिजनेस एरिया इज नथिंग बट अ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट डिवाइड्स द बिजनेस एरिया बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ एक्टिविटी एंड लाइन ऑफ एक्टिविटी। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिजनेस एरिया दो टाइप के हो सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ एक्टिविटी एंड लाइन ऑफ एक्टिविटी। अब ये एरिया ऑफ एक्टिविटी और ये लाइन ऑफ एक्टिविटी क्या होता है, ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा, बिजनेस एरिया आर यूज टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एरिया फॉर इंटरनल मैनेजमेंट पर्पस। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बिजनेस एरिया जो हम बनाते हैं ना, वो किसके लिए यूज होता है, क्यों क्यों हम लोग बनाते इसलिए हैं कि सपोज अगर मैंने बिजनेस एरिया मुंबई का मैंने बनाया, कोलकाता का बनाया, दिल्ली का बनाया, तो ये जो ब्रांचेस वाइज अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए ना, तो मैं बना सकता हूँ, है ना। अगर सपोज मेरा मैनेजर कह रहा है कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुंबई का दो, या फिर कोलकाता का दो, या फिर दिल्ली का दो, तो बिजनेस एरिया वाइज आप क्या कर सकते हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये वही कह रहा है, बिजनेस एरिया किसके लिए यूज होता है? बिजनेस एरिया आर यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एरिया फॉर इंटरनल मैनेजमेंट पर्पस। अब ये इंटरनल मैनेजमेंट पर्पस क्या होता है? मतलब बिजनेस एरिया इज ओनली यूज फॉर योर इंटरनल मैनेजमेंट पर्पस, मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ जो मैनेजमेंट होता है, इंटरनल मैनेजमेंट होता है, उन्हीं के रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। इट इज नॉट यूज फॉर द लीगल रिपोर्टिंग पर्पस, ये लीगल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। गवर्नमेंट आके कभी आपको नहीं बोलेगी कि आप मुझे बिजनेस एरिया वाइज मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो, ना ही आपका कोई भी लीगल अथॉरिटी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस एरिया वाइज मांगेगा। दिस इज जस्ट यूज फॉर द इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट आई विल टेल यू, दूसरा है यहाँ पे, जो बिजनेस एरिया होता है ना, दैट इज ओनली यूज फॉर द विलिंग एंड विशेस ऑफ योर मैनेजमेंट। मीन्स व्हाट कि कौन है यार ये, एक मिनट होल्ड करना। बिजनेस एरिया इज ओनली यूज फॉर, अगर आपका जो मैनेजमेंट है, इंटरनल मैनेजमेंट अगर चाह रहा है कि जो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मुझे बिजनेस एरिया वाइज चाहिए, तो ही हम लोग उनको बिजनेस एरिया बना के देंगे। अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी टू क्रिएट अ बिजनेस एरिया, ठीक है। इट इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर विलिंग एंड विशेस ऑफ योर मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट कह रहा है कि मुझे बिजनेस एरिया चाहिए क्योंकि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइज बिजनेस एरिया देखना है, ठीक है, मुझे एनालाइज करना है, तो ही आप बिजनेस एरिया बनाओगे, ठीक है। अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस एरिया इज ऑलवेज एट क्लाइंट लेवल। बिजनेस एरिया क्लाइंट लेवल में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये बिजनेस एरिया जो होता है ना, ये हमेशा टॉप लेवल पे आप क्रिएट स्लाइड तो करोगे। मुझे एक ही दिख रही है, नेक्स्ट कैसा है? हेलो, स्लाइड तो मुझे सिर्फ आपका बिजनेस एरिया की फर्स्ट वाली दिख रही है। हाँ वही मैं दिखा रहा हूँ अभी 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 मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बिजनेस एरिया क्या है। नेक्स्ट वाला अभी जाऊंगा, अभी पहले ही स्लाइड मैंने ओपन किया हुआ है। दूसरी बात सबसे यहाँ बोल इम्पोर्टेंट कुछ ये और है, रहे थे ना। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, ये तो एरिया ऑफ एक्टिविटी है। अच्छा, ये लिखा नहीं है। बिजनेस एरिया वो लिखा है, मतलब वो इसमें है मेरा, वर्ड फाइल में है, ठीक है। वर्ड फाइल में मैं आपको बताता हूँ, पहले आप सुन लो। बिजनेस एरिया जो होता है ना, वो हमेशा क्लाइंट लेवल पे क्रिएट करते हैं, एकदम टॉप लेवल पे। मतलब यू कैन नॉट असाइन बिजनेस एरिया टू योर कंपनी कोड, ठीक है।
समझा? असाइन का मतलब क्या होता है, हमने क्या किया, पहले कंपनी बनाया, फिर कंपनी को कंपनी कोड असाइन कर दिया। वैसे आप बिजनेस एरिया को कंपनी कोड से असाइन नहीं कर सकते हो, बिकॉज बिजनेस एरिया इज ऑलवेज एट टॉप लेवल, हमेशा टॉप लेवल पे क्रिएट करता है। मतलब अगर सपोज आपके पास 3-4 कंपनी कोड हैं और एक बिजनेस एरिया है, सो दैट बिजनेस एरिया यू कैन यूज फॉर ऑल द कंपनी कोड्स, आप सारे कंपनी कोड्स के लिए यूज कर सकते हो। समझा आपको मतलब क्या होता है? नहीं, नहीं समझ में आया, मैं वापस से बताता हूँ, रुको। नहीं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस एरिया, ठीक है। अभी मैं सपोज मेरे पास मेरे पास कंपनी कोड है, कंपनी कोड सपोज मैंने 3-4 कंपनी कोड बना दिए। एक कंपनी कोड है मेरा, हमारा टाटा 6 है ना, TAT, सॉरी CC मतलब कंपनी कोड, ठीक है, TAT 6, ये मेरा कंपनी कोड है। एक और मैंने कंपनी कोड बनाया TAT 7, ठीक है। एक और कंपनी कोड बनाया TAT 8, ठीक है। ये मेरा टाटा मोटर्स है, ये तो आपको पता ही है ना। फिर उसके बाद TAT 7 बनाया, ये मैंने सपोज टाटा स्टील है, और ये सपोज मैंने TCS, 3 कंपनी कोड है मेरे, ठीक है। मैंने एक बिजनेस एरिया बनाया दैट इज कॉल्ड एज मुंबई, मुंबई का एक बिजनेस एरिया बनाया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि बिजनेस एरिया यू कैन नॉट असाइन योर बिजनेस एरिया टू योर कंपनी कोड, ठीक है। इवन देर इज नो एनी ऑप्शन अवेलेबल इन SAP टू असाइन द बिजनेस एरिया टू द कंपनी कोड, बिकॉज बिजनेस एरिया हमेशा जो रहता है वो टॉप लेवल पे रहता है। तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि आप बिजनेस एरिया किसी भी कंपनी कोड के लिए यूज कर सकते हो। अगर सपोज ये बिजनेस एरिया मैंने ये कंपनी कोड के लिए असाइन कर दिया, वैसे ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन अगर सपोज ऐसा होता तो क्या होता कि अगर सपोज मैंने बिजनेस एरिया यही कंपनी कोड के लिए असाइन कर दिया, तो मुझे सिर्फ मैं इसी कंपनी कोड के लिए यूज कर पाऊंगा, ना कि इसके लिए, ठीक है। तो बिजनेस एरिया हमें SAP में इसी ऐसा दिया गया है कि ये हमेशा टॉप लेवल पे होता है बिजनेस एरिया। तो आप किसी भी कंपनी कोड के लिए ये सेम बिजनेस एरिया यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे अरे सर, लेकिन अगर ये किसी भी कंपनी कोड के लिए यूज करेंगे, सपोज ये बिजनेस एरिया इसके लिए भी यूज कर लिया, इसके लिए भी यूज कर लिया, इसके भी लिए भी यूज कर लिया, तो ये तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा वो तो पूरा मर्ज हो जाएगा एक ही में। नहीं, मर्ज नहीं होगा। क्यों, कैसे नहीं मर्ज होगा? क्योंकि जब भी एंड यूजर कोई भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करता है, तो उसको पहले कंपनी कोड देना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। कंपनी कोड क्या है मेरा? TAT 6। सपोज मैं एक रेंट का एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ, रेंट अकाउंट, रेंट को मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है। और मैंने सपोज बैंक मैंने को क्रेडिट कर दिया क्योंकि मैंने पेमेंट किया, ये मैंने एक ट्रांजेक्शन पोस्ट किया सपोज, ठीक है, 6,000 का रेंट मैंने पेड किया, ठीक है। अब जब भी ये जो एंट्री है, जो जब भी एंड यूजर ये ट्रांजेक्शन पोस्ट करेगा, तो ये ट्रांजेक्शन पोस्ट करने से पहले पहले वो क्या करेगा, वो पहले ये कंपनी कोड देगा, फिर बिजनेस एरिया देगा, तब जाके सिस्टम अलाउ करेगा उसको ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के लिए, ठीक है। तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कंपनी कोड के लिए, ये बिजनेस एरिया के लिए मेरा ये ट्रांजेक्शन पोस्ट हुआ है। समझा आपको? वैसे ही सपोज अगर मैं मुझे ये रेंट का अकाउंट मुझे इसके लिए पोस्ट करना है, ये TAT 7 के लिए, कंपनी कोड के लिए, तो एंड यूजर क्या करेगा, पहले उसको कंपनी कोड देना पड़ेगा, फिर बिजनेस एरिया देना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रांजेक्शन ये पोस्ट कर पाएगा। तो जब भी आप फाइनेंशियल पर स्टेटमेंट ओपन बिजनेस करोगे, एरिया रुको, सेम कैसे होल्ड हो ऑन, सकता है? एक मिनट रुको। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन करोगे, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रन करोगे, तो पहले आपको ये कंपनी कोड देना पड़ेगा, ये बिजनेस एरिया देना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन होएगा। तब आपको पता चलेगा कि मेरी कंपनी कोड के लिए, ये बिजनेस एरिया के लिए ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। समझा आपको? क्वेश्चन बोलो, अभी क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रही थी कि अ, इन तीनों के लिए एक जैसा बिजनेस एरिया कैसे बन सकता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो मैंने पूरा इसीलिए तो कह रहा हूँ। देखो, ये जो मुंबई बिजनेस एरिया है, ठीक है, अभी एक कंपनी है मेरा, वो कंपनी मेरा मुंबई में है, ठीक है। दूसरा एक कंपनी है टाटा स्टील, वो भी मुंबई में है। और एक और कंपनी है मेरा TCS, वो भी मेरा मुंबई में है, ठीक है। तो तीनों कंपनी कोड के लिए एक ही बिजनेस एरिया में बनाऊंगा, क्योंकि ये जो बिजनेस एरिया है वो क्लाइंट लेवल पे होता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन पोस्ट होगा, तो ट्रांजेक्शन पोस्ट करने से पहले यू विल हैव टू पुट योर कंपनी कोड एंड देन बिजनेस एरिया, तब जाके आपका वो ट्रांजेक्शन पोस्ट होएगा। समझा आपको? आपको लिंक देखो, ये क्या मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कि जब भी आप
कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी किसी भी कंपनी कोड का ट्रांजेक्शन पोस्ट करने से पहले यू विल हैव टू गिव योर कंपनी कोड एंड आफ्टर दैट बिजनेस एरिया, तब जाके वो ट्रांजेक्शन पोस्ट होगा। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी कोड के लिए, ये बिजनेस एरिया के लिए ये ट्रांजेक्शन मेरा पोस्ट हुआ है। तो हर एक कंपनी, मतलब तीन कंपनी कोड हैं आपके, और आपका एक ही बिजनेस एरिया है, तो आपको तीन बिजनेस एरिया बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बिजनेस एरिया सारे कंपनी कोड के लिए यूज कर सकते हो। यूज कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ, असाइन नहीं कर सकते हो। यू कैन यूज फॉर ऑल द कंपनी कोड्स। आपके पास 10 कंपनी कोड है, 10 कंपनी कोड के लिए आप एक ही बिजनेस एरिया यूज कर सकते हो। अच्छा, तो हम मतलब ये करते भी हैं, करते मतलब ही कि हैं। करते भी नहीं, करते ही हैं। बिजनेस एरिया बनता ही है वैसे हाँ, तो। बिजनेस एरिया वो नहीं, वो ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अगर आप मतलब, हाँ, मोस्टली 80% आप देखा जाएगा तो बिजनेस एरिया रहता ही है, हम बनाते ही हैं। सब कम मतलब कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जिनको बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे बिजनेस एरिया वाइज रिपोर्टिंग नहीं चाहिए, तो हम नहीं बनाते हैं। अच्छा, जैसे कि टाटा मोटर्स है, उसकी 3 ब्रांचेस है, बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली। हम्म। तो और तो हम उनका वो कभी मांगते हैं बिजनेस एरिया वाइज तो हम मुंबई का बना के देंगे, अदरवाइज तीनों का दिल्ली के लिए भी मर्ज करके बनाएंगे। देंगे। ना ना, दिल्ली के लिए भी अलग होगा भाई। मर्ज तो नहीं कर सकते हम। मर्ज कैसे करेंगे? तीन बिजनेस एरिया है, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, तो तीनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो मुंबई के लिए सब उसी में घुसड़े हो क्या? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो दिल्ली वाला है ना, ये सारे कंपनी कोड के लिए यूज कर सकते हो। मीन्स व्हाट कि वन बिजनेस एरिया यू कैन यूज फॉर ऑल द कंपनी कोड्स। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ, इतना तो समझो। समझा ना? ये इंपॉर्टेंट है, हम्म। याद रखना। और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको भी ऐसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है बिजनेस एरिया। मैंने आपको बताया एरिया ऑफ एक्टिविटी एंड लाइन ऑफ एक्टिविटी। व्हाट इज एरिया ऑफ एक्टिविटी? एरिया ऑफ एक्टिविटी इज नथिंग बट these are nothing but a branches, so the branches of the organization can be created as a area of business area। ठीक है, area of activity is nothing but a branches like मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, मैंने आपको अभी बताया। वैसे वैसे भी आप बिजनेस एरिया बना सकते हो, उसको हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट होता है लाइन ऑफ एक्टिविटी। लाइन ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका जो एक एक है, आपको बनाना है कि नहीं, मुझे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, मतलब जो बोलते हैं ना, जो लाइन ऑफ एक्टिविटी, मतलब आपका जो बिजनेस है वो कौन से लाइन में है। मतलब अगर वो क्या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, तो वैसे भी आप बिजनेस एरिया बना सकते हो। जैसे कि आपका एक बिजनेस एरिया है, उसमें वो एक जगह पे आपका टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक जगह पे पेपर मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक जगह पे केमिकल मैन्युफैक्चर है, तो आप ऐसे भी लाइन ऑफ एक्टिविटी वाइज भी आप बिजनेस एरिया बना सकते हो। ठीक है, तो अगर क्लाइंट कह रहा है कि मुझे एरिया ऑफ एक्टिविटी वाइज चाहिए, तो आप एरिया ऑफ एक्टिविटी वाइज भी बना सकते हो। अब मेरे को एक बात बताओ, अब नहीं, मैं ही बताता हूँ आपको। अब ये सपोज ये मैंने मुंबई बनाया, कोलकाता बनाया और दिल्ली बनाया, ठीक है, तो ये बनाते क्यों है, क्यों यूज होता है ये, मतलब बिजनेस एरिया का यूज क्या है? बिजनेस एरिया इज बेसिकली यूज टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मैं मुंबई का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से बना सकता हूँ, कोलकाता का भी अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, और दिल्ली का भी अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है, इतने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि कभी कभी आपका मैनेजमेंट है ना, वो देखना चाहता है कि अगर मुझे मुंबई बिजनेस एरिया में प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है। दैट इज ओनली यूज फॉर द एनालिसिस पर्पस। ठीक है, एनालिसिस कि अगर मेरा एक्सपेंसेस मुंबई में हुआ है, अगर कोलकाता में मुझे लॉस हुआ है, तो क्यों लॉस हुआ है? कुछ मैंने एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिए हैं, उसको कम करना है, या फिर मैंने कुछ गलत डिसीजन लिए हुए हैं, राइट? सो दिस इज ओनली यूज फॉर द एनालिसिस पर्पस। ठीक है, और वो सिर्फ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग पर्पस के लिए बिजनेस एरिया यूज होता है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अगर मैनेजमेंट नहीं मांगा तो मुंबई, कोलकाता और दिल्ली की फाइनेंशियल रिपोर्ट एक ही बनेगी। देखो जो कंपनी कोड लेवल पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना, वो तो कंपनी को होता है, वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए वो तो जाता ही है। लेकिन अगर मैनेजमेंट नहीं मांग रहा, हाँ, तो एक ही बनेगा, तो वो कंपनी कोड लेवल पे बनेगा एक ही फाइनेंशियल बनेगा स्टेटमेंट। ना, उस अगर उस कंपनी, जैसे कि एक कंपनी है, उसकी 10 ब्रांचेस हैं, कंपनी कोड तो 10 ब्रांचेस का भी सेम ही रहेगा।
क्योंकि कंपनी तो सबका एक ही एक ही रहेगा। है। हाँ हाँ। मान लो टाटा मोटर्स है, उसकी 10 ब्रांचेज हैं अलग अलग स्टेट्स हम्म में हैं हम्म इंडिया के। हम्म। तो सबकी फाइनेंशियल रिपोर्ट एक ही जाएगी ना यस एक्सटर्नल, लाइक यस। इन्वेस्टर्स को। एक्सटर्नल इन्वेस्ट, राइट। तो अगर हमारा जो है मतलब मैनेजमेंट यानी कि इंटरनल बंदा जो कोई भी है, तो वो अगर हमसे बिजनेस एरिया कैसे बनता है मुझे ये नहीं पता, लेकिन बिजनेस एरिया अगर मांगता है वो, हम्म। तो वो हम अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग बना के देंगे उसको। ऐसे बिजनेस स्टेटमेंट बना के एरिया देंगे। इज इज लाइक का फाइनेंशियल रिपोर्ट, अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्ट, है ना। हाँ नहीं नहीं, बिजनेस एरिया फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं होता है। बिजनेस एरिया हम लोग बनाते हैं अभी, जब भी कोई भी एंड यूजर अगर कोई भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करेगा ना, तो उसको कंपनी कोड देना पड़ेगा पहले। जैसे आपने टैली में आपने अभी मेरे को बताया था कल कि सर हम लोग टैली में भी कोई भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं तो पहले हमें कंपनी कोड, कंपनी देना पड़ता है, कंपनी का नाम देना पड़ता है। तो वैसे एससीपी में भी ऐसे ही है कि अगर सपोज आपने बिजनेस एरिया बनाया और कंपनी कोड बनाया, अगर आपको बिजनेस एरिया वाइज रिपोर्टिंग चाहिए तो आपको कंपनी कोड पहले देना पड़ेगा, फिर बिजनेस एरिया देना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये कंपनी कोड के लिए, ये बिजनेस एरिया के लिए मेरा ये ट्रांजेक्शन पोस्ट हुआ है। तो जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तो आपको पता चल जाएगा। आप रन करोगे तो आपको पहले, रिपोर्ट रन करने से पहले आपको पूछेगा कौन से कंपनी कोड के लिए रन करना चाहते हो, तो हाँ मैंने बोल दिया TCS 6। फिर हाँ पूछेगा कि कौन से बिजनेस एरिया के लिए रन करना चाहते हो, तो मैं बिजनेस एरिया दे दूंगा मुंबई। तो मुंबई के लिए जितने भी ट्रांजेक्शन पोस्ट हुए रहेंगे सारे आ जाएंगे। तो वो अलग से रिपोर्ट निकालने वाली बात है बस, ऐसा कुछ हाँ, बिजनेस एरिया वो नहीं इज ओनली मतलब। यूज फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस। वो तो फिर नॉर्मली वो तो कोई भी निकाल सकता है ना, कोई अगर भी निकाल मांगा सकता है। जाए तो। वो तो मतलब हम वैसे भी स्टेट वाइज तो काम करेंगे ही ना। अगर हाँ मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली तो हमेशा डालूंगी ही वहां पे। हाँ, राइट मिक्स नहीं हो राइट। जाएगा वरना सारा। तो फिर वही जब तो। निकालना होगा तो मैं दिल्ली की रिपोर्ट निकाल के इंटरनली दे सकती हूँ। हाँ, इसीलिए तो यूज होता है फाइनेंशियल अब। रिपोर्ट यानी कि बैलेंस शीट, बिजनेस हाँ, एरिया ऐसा कुछ वो नहीं होता ना कि पर्टिकुलर कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट बन रही है। इट्स लाइक अ बैलेंस शीट, तो वो इट्स लाइक अ निकाल के दे बैलेंस शीट सकते ना। हैं। हाँ। ओके। ओके, समझ गए। मेरे को ये नहीं समझ आता, बिजनेस एरिया आप बोल रहे हो, बिजनेस एरिया तो ठीक है, मुंबई दिल्ली बैंगलोर तो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि इसको बनाते कैसे, मतलब क्या बनता है इसमें। अभी बना के बताऊंगा ना मैं, ओके। पहले मैं समझा रहा वो हूँ। बैलेंस शीट टाइप बैलेंस शीट होता बाद है ना में वो। बताऊंगा, नहीं नहीं पहले बिजनेस एरिया बनाऊंगा सिर्फ। ये भी 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होता है। जैसे मैंने कंपनी कोड बनाया, कंपनी कोड बनाया ना, 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक दिया, TAT6 करके, वैसे बिजनेस एरिया हम्म। भी बनाऊंगा। हाँ बिजनेस हाँ, एरिया वो बनाना एरिया कोई का बड़ी बात नहीं है। अलग कोड होगा ना हाँ, उसका। अलग कोड है उसका। ठीक है, तो मतलब बिजनेस एरिया तो हम कितने भी बना सकते हैं ना, कितने भी बना सकते हैं। 2 4 5। 10 12 100 200 300 400 1000, कितने भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया एरिया ऑफ एक्टिविटी क्या होता है। देखो ये हाँ। जैसे मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट इज बिजनेस एरिया, वैसे ही मेरे को कम से कम अभी आधा घंटा हो गया बिजनेस एरिया एक्सप्लेन करते हुए, राइट। आपको भी इंटरव्यू में ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। अगर आपको बोला पूछा कि व्हाट इज बिजनेस एरिया, आपने सिर्फ बोल दिया नहीं ये तो ब्रांचेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहीं पे खत्म कर दिया, तो इसको पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो कि बिजनेस एरिया इज ऑलवेज क्रिएट एट क्लाइंट लेवल, वी कैन नॉट असाइन बिजनेस एरिया टू द कंपनी कोड बिकॉज देर इज नो एनी ऑप्शंस अवेलेबल इन SAP टू असाइन द बिजनेस एरिया to the company code. Next, business area is mostly used to prepare a financial statement and that is used only for the internal reporting purpose. We cannot, it is not legally required to create a business area. ठीक है, बिजनेस एरिया इज बेसिकली वी क्रिएट बेस्ड ऑन द विलिंग एंड विशेस ऑफ योर मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट कह रहा है मुझे बिजनेस एरिया वाइज रिपोर्टिंग चाहिए तो ही आप बनाओगे, ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड। सेकेंड, there are two types or two ways to create a business area. First is area of activity जो मैंने आपको समझा, and second is line of activity. If your client is asking to create a line of activity, we can create
एज अ लाइन ऑफ एक्टिविटी योर बिजनेस एरिया। जैसे कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये मेरा एक बिजनेस एरिया हो गया। पेपर मैन्युफैक्चरिंग मेरा दूसरा बिजनेस एरिया हो गया। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग मेरा तीसरा बिजनेस एरिया हो गया, ठीक है। और ये जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, इसका भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट कर सकता हूँ अलग से। पेपर मैन्युफैक्चरिंग है, इसी का भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट कर सकता हूँ। और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट कर सकता हूँ। तो आप ये ऐसे भी वाला बना पॉइंट, सकते हो। लाइन ऑफ एक्टिविटी नहीं समझ आया मुझे लाइन ऑफ बेसिकली। एक्टिविटी इज बेसिकली आपका जो बिजनेस है वो कौन से नेचर का है, ठीक है। उस वैसे भी आप बना सकते हो, वी हैव ऑप्शन, ठीक है। आप सिर्फ ऐसे मुंबई कोलकाता वाइज अगर चाहिए तो वैसे भी बना सकते हो, नहीं तो लाइन ऑफ एक्टिविटी वाइज भी बना सकते हो। मतलब एक कंपनी है। लाइक सारी ब्रांचेस के टेक्सटाइल हाँ मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट, हाँ, सारी ब्रांचेस के पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर अगर पेपर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो। तो हाँ, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट कह रहा है कि नहीं मुझे ना दोनों वाइज रिपोर्टिंग चाहिए, दोनों एरिया ऑफ एक्टिविटी के लिए भी चाहिए वाइज भी मेरे को करके दो, और लाइन ऑफ एक्टिविटी वाइज भी मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ईदर यू कैन क्रिएट एरिया ऑफ एक्टिविटी और यू कैन क्रिएट लाइन ऑफ एक्टिविटी एज अ बिजनेस एरिया, ठीक है। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो आप क्लाइंट को फिर सोल्यूशन क्या दोगे? क्लाइंट बोले मुझे तो चाहिए रिपोर्टिंग, मुझे करना है, तो सोल्यूशन तो देना पड़ेगा। तो सोल्यूशन ये है कि आप सोल्यूशन क्लाइंट को ये दोगे कि व्हाट यू कैन डू, व्हाट डू, वी विल क्रिएट एरिया ऑफ एक्टिविटी एज अ बिजनेस एरिया, ठीक है। और जो लाइन ऑफ एक्टिविटी है इसका हम एक प्रॉफिट सेंटर बनाएंगे, ये कंट्रोलिंग में आता है। उनको ये सजेशन आप दे सकते हो कि लाइन ऑफ एक्टिविटी हम लोग क्या करेंगे, एज अ प्रॉफिट सेंटर बना देंगे, ठीक है। तो आप उस लाइन ऑफ एक्टिविटी वाइज भी आप रिपोर्ट निकाल सकते हो, और बिजनेस एरिया वाइज भी आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो, ठीक है। तो ये सोल्यूशन। लाइन ऑफ एक्टिविटी एज अ प्रॉफिट सेंटर। हाँ, प्रॉफिट सेंटर, ये प्रॉफिट सेंटर क्या होता है ये मैं आपको कंट्रोलिंग में बताऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट सेंटर को एक्सप्लेन करने चला गया तो और 1 घंटे चले जाएंगे, ठीक है। वो हम लोग कंट्रोलिंग में देखेंगे जब मैं कंट्रोलिंग स्टार्ट तो करूंगा ये तो। लाइन ऑफ एक्टिविटी में जैसे मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर, इन तीनों में मेरी मैन्युफैक्चरिंग होती है स्टील की, तो मैं तीनों की मर्ज करके स्टील की, मतलब स्टील ऐसे प्रॉफिट सेंटर मैन्युफैक्चरिंग में बनाएंगे हम लोग। उसमें कितना प्रॉफिट हुआ उसका बिजनेस एरिया बनाएंगे, हाँ प्रॉफिट और सेंटर, हाँ बिजनेस। प्रॉफिट, हाँ वो प्रॉफिट सेंटर क्या होता है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट यू कैन डू दैट, आप ऐसे कर सकते हो। क्लाइंट का अगर रिक्वायरमेंट है तो हमें फुलफिल करना ही होगा, राइट। कुछ ना कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन देना ही पड़ेगा, तो हम लोग इसको सोल्यूशन दे देंगे कि ये जो बिजनेस एरिया आप मुंबई एरिया ऑफ एक्टिविटी है इसका हम लोग बिजनेस एरिया बना देंगे, और जो आपको दूसरा रिपोर्टिंग चाहिए लाइन ऑफ एक्टिविटी के लिए इसका हम लोग एज अ प्रॉफिट सेंटर बना देंगे, ठीक है। तो आपको दोनों का रिपोर्ट लाइक मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी यस अलग यस, बना सकते हैं, वैसे भी कर ऐसे सकते हैं, करके। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत डिपार्टमेंट वाइज नहीं करते हैं। डिपार्टमेंट वाइज तो काफी डिपार्टमेंट, अच्छा। काफी ये हो गया ना, मतलब वो उसका क्या प्रॉफिट, डिपार्टमेंट वाइज क्या बट प्रॉफिट सेंटर उसको जिस बनाएंगे। डिपार्टमेंट का चाहिए वो तो बना के देना पड़ेगा ना। उसको चाहिए, मेरे को सेल्स डिपार्टमेंट का चाहिए, नहीं तो वो वो दूसरा हो सेल्स गया, वो डिपार्टमेंट। कॉस्ट सेंटर हो गया। वो चीज अलग है, वो बात अलग है। सेल्स डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे क्या? सेल्स डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है क्या कभी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमारा एरिया वाइज या फिर लाइन ऑफ एक्टिविटी वाइज ही बना सकते हो ना। अभी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में मेरा क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने लॉसेस हुए, कितने लाइबिलिटीज हैं, वो सारे मेरे मैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वाइज भी बना सकता हूँ ना। आप डिपार्टमेंट वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट वाइज वो बात अलग हो गई, वो हम मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा कि डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट आपको कैसे बनाना है, ठीक है। अभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइज देख लो पहले कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में आपके कितने एक्सपेंसेस हैं, कितने इनकम है, कितने लाइबिलिटीज हैं, और कितने एसेट्स हैं। ये आपका क्या हो गया, इनकम, इनकम एक्सपेंसेस लाइबिलिटी और एसेट्स आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, राइट। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में ही आप बना सकते हो, है ना। कि ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी कंपनी है उसमें कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, या फिर कितना लॉसेस हुआ है, या फिर पेपर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या फिर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो गया। समझा आपको? हम्म। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बिजनेस एरिया का। बिजनेस एरिया क्रिएट करना, कुछ क्वेश्चंस है?
यहाँ पे पूछना है आपको? हेलो। नहीं ऐसा तो अभी पढ़ूंगी तब पता चलेगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस एरिया का थोड़ा मैंने डेफिनेशन, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, और द लाइन ऑफ एक्टिविटी to which a business transaction can be posted. ठीक है, the branches of the organization can be taken as a business area. The purpose of business area is to prepare, देखो यहाँ पे purpose, the purpose of business area is to prepare a financial statement. ठीक है, फॉर इंटरनल मैनेजमेंट एनालिसिस पर्पस। मैनेजमेंट को सिर्फ एनालाइज करना रहता है कि अगर मेरा बिजनेस एरिया एक में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे में अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहिए तो तब जाके मैं वो एरिया में भी प्रॉफिट ला सकूं। समझा आपको? जो मैनेजमेंट होते हैं ना, जो हायर लेवल पे बैठते हैं, उनको रिपोर्ट चाहिए रहता है, बड़े बड़े रिपोर्ट्स उनको डेवलप करना उनको चाहिए रहता है कि अगर मेरा बिजनेस एरिया मुंबई में कुछ प्रॉफिट हुआ है तो मैंने क्या अच्छे स्टेप्स लिए हैं, क्या नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं, तब जाके मुझे प्रॉफिट हुआ है। कोलकाता में लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कितने सारे एक्सपेंसेस, अननेसेसरी एक्सपेंसेस तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए मैनेजमेंट को रिपोर्ट चाहिए रहता है, तब तो जाके उन लोग कोई एक फाइनल डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो बिजनेस एरिया इज ओनली फॉर यूज फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस, और वो रिपोर्टिंग किसको जाता है, इंटरनल मैनेजमेंट को, वो उन लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, कुछ डाउट है अभी आपको? नहीं। देखो ये बिजनेस एरिया ना छोटा है, क्रिएट करने में अभी 2 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना आपको, क्योंकि क्या होता है कि हर एक कंपनी में अगर आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो हर एक का सिनेरियो अलग होता है, हर एक का रिपोर्टिंग पर्पस अलग होगा, हर एक का रिक्वायरमेंट अलग होगा। ठीक है, तो वो हिसाब से आपको एसएपी में कैसे डिजाइन करना है, यू शुड नो। आप क्लाइंट ने बोला कि ये मेरा बिजनेस एरिया है, ये मेरे को ऐसे ऐसे रिपोर्ट चाहिए, तो आपको अब पता करना है कि एसएपी में इसको मैं डेवलप कैसे करूंगी। समझा आपको? एज इज मैंने आपको बताया था, एज इज और टू बे याद रहेगा तो आपने पढ़ा होगा, तो एज इज मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट बिजनेस। ठीक है, और टू बी मीन्स द अंडरस्टैंडिंग विच इज बीन सबमिटेड बाय यू, वॉट एवर यू अंडरस्टूड, वो अंडरस्टैंडिंग आपको क्लाइंट को सबमिट करना है कि देखो हमने ये समझा है, ऐसे ऐसे हम रिपोर्ट बनाएंगे। समझा आपको? अभी आपको समझ में आ रहा है कि क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? अभी ये तो छोटा है, हम्म। इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बिजनेस एरिया बनाएंगे तो सेम वही टी कोड में जाएंगे, एसपीआरओ में क्लिक ऑन सैप रेफरेंस आईएमजी। ठीक है, यहाँ पे आना है, फिर आपको ऑर्ग स्ट्रक्चर या सॉरी इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में ही जाना है आपको, फिर डेफिनेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यहाँ पे डिफाइन बिजनेस एरिया। ठीक है, एंड द टी कोड टू क्रिएट बिजनेस एरिया इज OX03, मेरे एक्सेल में भी है। बिजनेस एरिया एंड दिस इज द टी कोड OX03। ओके, पाथ आप लिख लेना, पाथ सेम ही है। हाँ याद है मुझे। ठीक है, क्लिक, इतने सारे बिजनेस एरिया ऑलरेडी बने हुए हैं, 233 बिजनेस एरिया ऑलरेडी बने हुए हैं, राइट। हमें अपना खुद का बिजनेस एरिया बनाना है। बिजनेस एरिया हमेशा 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक रहता है, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, बट इट शुड बी यूनिक। देखो यहाँ पे 001, 004, 005, ये सब बिजनेस एरिया आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो हमें खुद का बिजनेस एरिया बनाना है तो क्या करेंगे, हम लोग न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, और 4 डिजिट अल्फा, तो हमारा कंपनी क्या है, TAT, और TAT मतलब हमारा टाटा। ठीक है, और M मतलब मेरा मुंबई। ठीक है, बिजनेस एरिया मैंने यहाँ पे दे दिया M मुंबई। ठीक है, फिर TAT मेरा कंपनी कोड है, TAT, और मैंने दे दिया कोलकाता। ठीक है, तो ये मेरा कोलकाता हो गया। ठीक है, TAT दिल्ली। ठीक है, ये मेरा दिल्ली का हो गया। ठीक है, तो वैसे आप जितने चाहें उतने आप क्या कर सकते हो, आप बिजनेस एरिया बना सकते हो, लेकिन जो ये 4 डिजिट दोगे ना, इट शुड बी यूनिक।
ऐसा ना होना चाहिए कि ऑलरेडी ये नाम से क्रिएटेड है और वापस से आप बना रहे हो जैसे कंपनी कोड का था सेम। सो बिजनेस एरिया इट शुड बी यूनिक, 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक रहता है बिजनेस एरिया, ऑलवेज रिमेम्बर। और ये आपका डिस्क्रिप्शन है। तो ये मैंने 3 बिजनेस एरिया बना दिए, बस ऐसे ही बनता है बिजनेस एरिया। ठीक है, एंड सेव। समझा आपको? कुछ डाउट है यहाँ पे? नहीं। बिजनेस एरिया इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से टाइम लिया, क्योंकि बरखा अभी मोस्टली आप देखोगे तो 90 to 95% कंपनी बिजनेस एरिया यूज करती है। ठीक है, तो यू शुड अंडरस्टैंड। और ये जो क्वेश्चन है ना, वो जब इंटरव्यू के टाइम पे आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि बिजनेस एरिया एक्सप्लेन करो। वो कैसे पूछेंगे क्वेश्चन पता है? वो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और मेरे कंपनी में ना मुंबई में ये चीज हो रहा है, कोलकाता में यहाँ पे मेरा ये हो रहा है, और मुझे दिल्ली में ऐसी चीजें हो रही है। ठीक है, तो आप मुझे ना, मुझे रिपोर्ट चाहिए हर एक का, तो कैसे आप बनाओगे बताओ? ऐसे ऐसे पूछेंगे सिनारियो, मतलब आपको ऐसा टेक्निकली एसएपी में नहीं बोलेंगे, बिजनेस एरिया ऐसा नाम ही नहीं लेंगे। वो अपने स्टाइल से हम्म। पूछेंगे कि मेरा एक कंपनी है मान लो, कंपनी का नाम ये है, और वहां पे मेरा ये चीज हो रहा है, मुंबई में यहाँ पे ये चीज हो रहा है, और मुझे ना एनालाइज करना है कि ये कंपनी में मुझे एनालाइज करना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो आप कैसे मुझे कॉन्फ़िगरेशन करके बताओगे? बताओ मेरे को, मतलब मेरे को चाहिए। तो फिर आपको बताना पड़ेगा उनको, ऐसे ऐसे करके देंगे कि हम लोग तो आपको क्या बिजनेस आंसर एरिया। होगा वैसे, अगर ऐसा पूछा तो? तो आप उनको वही, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर सपोज आपको बिजनेस एरिया मुंबई वाइज रिपोर्टिंग चाहिए, तो हम लोग बिजनेस एरिया एज ए मुंबई वाइज करेंगे। अगर आपको एरिया ऑफ एक्टिविटी चाहिए, तो एरिया ऑफ एक्टिविटी भी हम लोग रिपोर्टिंग बना के, रिपोर्ट बना के देंगे, बट डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कैसे चाहिए? फर्स्ट वी विल आस्क फॉर, हम पहले हम लोग आपसे रिक्वायरमेंट लेंगे कि आपका जो कैसे रिपोर्टिंग चाहिए आपको। आपको टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आपका लाइन ऑफ एक्टिविटी जो है वैसे चाहिए आपको रिपोर्टिंग, या फिर बिजनेस एरिया वाइज चाहिए? अगर बिजनेस एरिया वाइज चाहिए तो हम लोग बिजनेस एरिया वाइज हम लोग एज अ बिजनेस एरिया बनाएंगे, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली। ठीक है, अगर आपको दोनों चाहिए तो दोनों इट्स नॉट पॉसिबल, दोनों वे में हम लोग बिजनेस एरिया नहीं बना सकते। तो हम लोग आपको ऑप्शन ये देंगे कि आप मुंबई एज अ बिजनेस एरिया ले लो, और जो अनदर एरिया ऑफ एक्टिविटी है उसको हम लोग प्रॉफिट सेंटर बना देंगे। ठीक है। तो हम दोनों के लिए बना सकते हैं, मतलब अगर हम चाहें तो हम हर एक डिपार्टमेंट का अलग मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट बना सकते हैं। देखो, इसलिए नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि सपोज अगर मैंने एक बिजनेस एरिया बना, मेरा मान लो यही बिजनेस एरिया मेरा 1010, ठीक है, मुंबई में है। ठीक है, अब जब आप एंट्री पोस्ट करोगे, तो वहां बिजनेस एरिया का मल्टीपल थोड़ी ऑप्शन रहेगा, एक ही फील्ड रहता है बिजनेस एरिया, है ना? आपने दोनों बना दिया, आपने सपोज बिजनेस एरिया मुंबई भी बना दिया और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग भी बना दिया। ठीक है, मान लो मैंने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का आपने कोड दे दिया 1090, और भी मुंबई के लिए आपने दे दिया 1010। अब जब एंड यूजर जब एंट्री पोस्ट करने जाएगा, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मुझे कौन सा देना है, मुंबई देना है कि टेक्सटाइल देना है। तो एक ही बिजनेस, एक ही फील्ड में आप दोनों चीजें कैसे डाल सकते हो? ये डाल सकते हो क्या दोनों एक ही साथ? नहीं डाल सकते हो। इवन एसएपी में ऑप्शन ही नहीं है कि एक ही ट्रांजेक्शन में आप दो दो बिजनेस एरिया डाल दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मुंबई को हम लोग एज ए बिजनेस एरिया बना देंगे, और प्रॉफिट सेंटर का एक अलग से टैब रहता है उसी में, तो उसको प्रॉफिट सेंटर में डाल देंगे, तो दोनों का रिपोर्टिंग के लिए आ जाएगा वो। मुंबई को बिजनेस एरिया ले लेंगे और कोलकाता को हम प्रॉफिट सेंटर में डाल देंगे। हाँ, तो कोलकाता की कोलकाता को नहीं रिपोर्टिंग डालेंगे, एज वो एन प्रॉफिट। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मतलब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वो लाइन ऑफ एक्टिविटी हो गया वो तो ये उसको हम लोग। टेक्सटाइल तो आपका एग्जाम्पल है ना, वो हाँ, तो कुछ भी हो सकता है ना। कुछ भी नहीं हो सकता है, वो लाइन ऑफ एक्टिविटी ही होता है वो कोलकाता, कोलकाता अगर वो मांग रहा है तो कोलकाता सिर्फ बिजनेस एरिया ही उसका होगा, वो लाइन ऑफ एक्टिविटी। लाइन ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है? मतलब आपका जो बिजनेस है वो कौन से नहीं, लाइन में मैं ये बोल इन्वॉल्व रही है? हूँ कि टेक्सटाइल तो आपका एक एग्जाम्पल है ना, लाइन ऑफ एक्टिविटी में। वो तो हाँ, आपने बनाया हुआ है, वहां पर तो उनका लाइन ऑफ एक्टिविटी कोई भी हो सकता है ना, कुछ भी बोल सकता है वो तो बनाने के लिए। लाइन पर ऑफ लाइन नहीं ऑफ नहीं एक्टिविटी नहीं नहीं, और बिजनेस एरिया लाइन ऑफ एक ही एक्टिविटी, हो सकता लाइन ऑफ एक्टिविटी का मतलब यही होता है कि आपका जो बिजनेस है वो कौन से लाइन में इन्वॉल्व है। समझा आपको?
कौन सा एक्टिविटी कर रहा है वो, मतलब समझा आपको, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्टिविटी। मतलब अगर मुंबई में मेरा जो बिजनेस है वो अगर वो पेपर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो हम लोग उसको पेपर मैन्युफैक्चर ही वो मेरा लाइन ऑफ एक्टिविटी हो गया, वो मुंबई उसको नाम नहीं देंगे हम लोग। मतलब आपका जो बिजनेस है, नेचर ऑफ डूइंग बिजनेस, बेसिकली ये बोल सकते हो आप। लाइन ऑफ एक्टिविटी का मतलब कि नेचर ऑफ डूइंग बिजनेस, हेलो। आपका जो नेचर। हेलो। 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 हाँ आवाज आ आपकी रही है? आवाज आ रही है, हाँ आ रही है आपकी आवाज। हेलो। हेलो। हाँ, क्या बता रहे हाँ, थे? लाइन ऑफ एक्टिविटी। हाँ। लाइन ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है कि नेचर ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, मतलब आपका जो नेचर ओके। क्या है बिजनेस का, वो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्टिविटी। एरिया ऑफ एक्टिविटी मतलब ब्रांचेस। ओके, तो हम, हाँ, तो मतलब जैसे मुंबई में उनका कोई अलग काम हो सकता है, और तो काम तो सेम होगा ना हर ब्रांच में, पर ब्रांचेस अलग अलग जगह पे खोली होंगी। जैसे अगर मैं पेपर बनाती हूँ तो मैं हर ब्रांच में पेपर ही बनाऊंगी ना। ऐसे जरूरी थोड़ी है, कुछ और भी हो सकता है अब ना। मेरी कंपनी की ब्रांचेस मतलब वो हैं अलग अलग जगह पे, पर हम काम तो सेम ही करते हैं। हाँ तो वो टाइम पे देखो, ये सब कुछ डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट का, उनको रिपोर्ट कैसे चाहिए। ठीक है, अगर उनको बिजनेस एरिया वाइज चाहिए तो अब बिजनेस एरिया आपको मैनिपुलेट करना होगा कि आप कैसे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसएपी में आप करके देते हो। ठीक है, हर एक बिजनेस का जो वे ऑफ एक्टिविटी होता है वो डिफर करता है, वे ऑफ रिपोर्टिंग उनको अलग चाहिए रहता है। ठीक है, तो तो ये। मतलब एरिया वाइज रिपोर्टिंग अलग निकलती है और हाँ। लाइन ऑफ एक्टिविटी वाइज थोड़ी अलग निकलती है। हाँ लाइन ऑफ एक्टिविटी आपको, हाँ नहीं नहीं, देखो दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका अलग एक ही निकलता होगा। है हाँ, मतलब। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही होगा, जो भी आप एंड यूजर एंट्री पोस्ट करेगा वो हिसाब से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, है ना। लेकिन आपने कैसे बनाया हुआ है उसको, स्ट्रक्चर कैसे दिया हुआ है, अगर आपने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का बना के दिया हुआ है तो वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनेगा। समझा, ऐसा है। ये और भी समझो, जहाँ मतलब एंड यूजर जो ट्रांजेक्शन पोस्ट करेगा उसके अंदर जो आपने बिजनेस एरिया बनाया है उसी के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है। तो एंड यूजर तो जब अगर हम लाइन ऑफ एक्टिविटी वाइज हम बनाते हैं हाँ तो तो एंड यूजर करेगा तो वैसी है, एंट्री तो वैसी होती है डेबिट हाँ क्रेडिट, हाँ इसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है। हाँ। जो एरिया वाइज एंट्री करेगा एंड यूजर, हम्म। वही वो लाइन ऑफ एक्टिविटी वाइज करेगा। हाँ राइट। सिर्फ उसको व्हाट्स डालना है द कि वो, उसको डालना है कि मतलब हमने क्या बना के दिया हुआ है। हमने अगर उसको बिजनेस एरिया मुंबई दिया हुआ है तो वो मुंबई डालेगा, अगर वो टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल डालेगा। ठीक है, ऐसा है। डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्टिंग है, मतलब वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है बिजनेस का, वो हिसाब से यहाँ पे बनता है। आपने किया हुआ कभी ऐसा काम? बहुत किया हुआ है मैंने। तो आपकी रिपोर्ट्स अलग अलग दिखती है, मतलब अलग अलग हाँ टाइप डिफर से करता है। दिखती है? हाँ हाँ डिफर करता है ना दोनों का। प्रॉफिट सेंटर वाइज अगर आप रिपोर्ट और निकालोगे। अगर मुझे देखनी हो वो रिपोर्ट, एक बार आप दिखा सकते हो मुझे हाँ कि वो दिखा सकता कैसी हूँ ना। रिपोर्ट होती रिपोर्ट मतलब आपका जो फाइनेंशियल मतलब स्टेटमेंट है। मेरा सिर्फ मेरे को ही समझ आ गया लाइन ऑफ एक्टिविटी क्या होता है और बिजनेस एरिया क्या होता है। आई जस्ट वांट टू नो कि ये देखो सुनो, वो एक अलग मिनट अलग रुको, कैसा दिखेगा। रुको। एंट्री वही करेंगे, सेल हाँ परचेज डेबिट चुको, क्रेडिट, सुनो, ये तो मेरा वो स्क्रीन दिख रहा है, अलग कैसे मेरा स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिपोर्ट है। ठीक है, हम्म एक टी कोड मैंने डाला है, टी कोड क्या है F.01, जिसमें मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दिखता है। ठीक है, लेकिन दिखने से पहले आप क्या डालोगे यहाँ पे, मैंने जो कंपनी कोड दिया वो कंपनी कोड डालना हम्म पड़ेगा, जो बिजनेस एरिया यहाँ पे दिया वो बिजनेस एरिया यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो ही ये बिजनेस एरिया का एक रिपोर्ट निकाल के लेके आएगा। समझो हम्म आपको। करेंसी मैंने डाला, बिजनेस एरिया देखो यहाँ, ये सिलेक्शन
क्राइटेरिया है, जो आप सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे डालोगे और जैसे ये घड़ी पे क्लिक करूंगा तो मेरा रिपोर्ट दिख जाएगा फटक से, कौन से ईयर के लिए देखना चाहते हो, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन क्या है, ये सब आपको यहाँ पे देना पड़ता है, तब जाके आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये कंपनी कोड के लिए, ये बिजनेस एरिया के लिए आपको रिपोर्ट दिखाएगा सिस्टम। समझा आपको? बाकी का ये सब चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे बिजनेस एरिया आपको दिख रहा है ना, कंपनी कोड दिख रहा है, ठीक है, ये कंपनी कोड, ये बिजनेस एरिया डाल के मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो उसका ही रिपोर्ट दिखा देगा मुझे। ठीक है, तो बिजनेस एरिया मैंने बना दिया, बिजनेस एरिया बनाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया मोस्टली कोई नहीं यूज करता है, मतलब मैंने जितने इतने प्रोजेक्ट किए हैं उसमें हार्डली कोई कंपनी है वो यूज करती है फंक्शनल एरिया, ले यूज करती है मतलब बना के रखा हुआ है, बट क्या हुआ है कि पहले यूज होता था जब एसएपी नया नया आया था तब। अभी फंक्शनल एरिया के जगह पे मोस्टली प्रॉफिट सेंटर यूज करते हैं या फिर बहुत सारे एड ऑन आ गए हैं, ठीक है, ये जो फंक्शनल एरिया है ये अभी बहुत रेयर हो गया है, कोई यूज नहीं करता है, बट आई विल टेल यू हाउ फंक्शनल एरिया क्या होता है। फंक्शनल एरिया इज नथिंग बट योर यू कैन फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है, जहाँ पे बिजनेस का आपका फंक्शन होता है, जैसे कि वेयर हाउस डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट, सो लाइक दैट यू कैन क्रिएट योर फंक्शनल एरिया, ठीक है। फंक्शनल एरिया का फंक्शनल एरिया वाइज रिपोर्ट भी फेच करना, मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया में कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ फंक्शनल एरिया, बट ये नहीं यूज होता है, ना के बराबर ही यूज होता है, समझ लो। और कोई इंटरव्यू में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि टेल मी अबाउट व्हाट इज फंक्शनल एरिया, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस एरिया के नीचे ये फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया का जो टी कोड है OKBD, ठीक है, ये सेम जैसे बिजनेस एरिया बना है वैसे फंक्शन, रेवेन्यू, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, ऐसे ऐसे आप बना सकते हो, जैसे चाहिए वैसे आप बना सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, मार्केटिंग, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग फंक्शनल एरिया होता है, तो वैसे बना सकते हो। तो मैंने एक TATW मतलब वेयर हाउस, ठीक है, तो ये आपका हो गया फंक्शनल एरिया। मैंने बिजनेस एरिया सेव किया था कि नहीं किया था? हम्म, ठीक है, तो ये हो गया बिजनेस एरिया और फंक्शनल एरिया। बाप रे, इसको बनाते बनाते 1 घंटा चला गया, ठीक है। 1 घंटा नहीं गया है, हमने 11:15 बजे से ज्वाइन किया। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूँ क्या? ये इसमें टाइम जाएगा। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि कल ही स्टार्ट करते हैं, ये बहुत कल दोगे इम्पोर्टेंट है। आप क्लास? हाँ, कल क्या है? कल क्लास करोगे हाँ हाँ, करते हैं ना, टाइम पे? करेंगे क्या, चलेगा आपको? मुझे तो चलेगा। तो कर लेते हैं फिर, 11 बजे ना, कर लेते हैं, कल करते हैं पक्का, ठीक है। ये एक्चुअली जो सेकंड चैप्टर है ना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, ये जितने भी चैप्टर हो रहे हैं ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हर एक चीज को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे क्या होता है, ठीक है। और देखो, मैं आपको बताऊं बरखा, आप ये जो लाइन में आप जा रहे हो ना, ऐसा नहीं है, ये मोनोटोनस वर्क नहीं होता है इसमें कि जैसे एंड यूजर होता है ना डेली का वही बैठ के वही एंट्री पोस्ट करते रहता है। ये एसएपी फंक्शनल कंसल्टेंट का जो काम होता है ना,
वो हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया चीज आ जाएगा, नया मतलब नया सीखने मिलेगा, नया R&D करना पड़ेगा कि बिजनेस ने मुझसे ये चीज मांगा है तो मैं उसको रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करूं। ठीक है, अगर बिजनेस को ये चीज की जरूरत है तो आपको वो सोचना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, R&D बहुत सारे लगते हैं उसमें अभी भी। मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ, आप अगर एज अ सपोर्ट में भी काम किए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ इश्यू रिजॉल्व करना। हर एक बिजनेस का अलग अलग नया नया इश्यू आते रहता है, अलग 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 रिक्वायरमेंट आता रहेगा, तो वो आपको सॉल्व करके देना है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और जॉब बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, मतलब हर एक हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, नई चीज हमेशा कुछ नया यूजर लेके आएगा। और आपने अगर आपको 15 साल का भी एक्सपीरियंस है SAP में ना, तो हमेशा रोज एक नया चीज आप करोगे जो आपने 15 साल में कभी उसको हाथ ही नहीं लगाया हुआ है। मतलब आपने कभी ऐसा नया चीज आ गया हाथ में हमेशा से कि अरे ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, चलो देखते हैं इसमें, ऐसा है। हम्म। ठीक है, इतना प्रैक्टिस एक करो। बार आप मुझे दिखा सकते हो क्या? कि लाइन ऑफ एक्टिविटी और बिजनेस एरिया का रिपोर्ट कैसे दिखता है? लाइन ऑफ मतलब एक्टिविटी? मैं उसी में ही कंफ्यूज हूँ कि जैसे अगर लाइन ऑफ एक्टिविटी वाइज एक कंपनी जैसे कोलकाता है, कोलकाता का हमने लाइन ऑफ एक्टिविटी वाइज दे दिया, सुनो, तो डिफरेंस क्या अभी होगा? एंट्री तो सेल, परचेज, डेबिट, क्रेडिट, और मतलब बैंक की एंट्री, सेल्स की एंट्रीज, नहीं नहीं, एक्सपेंसेस की एंट्री सुनो सारी एक सुनो, जैसी ही होंगी। लाइन ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने लाइन ऑफ एक्टिविटी वाइज मेरे को रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, अब वो जो लाइन ऑफ एक्टिविटी हो गया ना, तो आप वो ब्रांचेस भूल जाओ, दिमाग में रखो ही मत। कोलकाता आपको रखने की जरूरत ही नहीं है, कोलकाता मुंबई कहीं पे भी होने दो, मुंबई में होने दो, कोलकाता में होने दो, दिल्ली में होने दो, बड़ोदरा में होने दो, कहीं पे भी होने दो। वहां पे अगर सब जगह अगर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, तो सब मिला के एक ही जगह आपका वो रिपोर्ट बनेगा। आप दोनों को अलाइन मत करो, दोनों डिफर करता है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर ओके। मुंबई है, कोलकाता है और समझे। चेन्नई है, तीनों में मेरा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो ये तीनों ब्रांचेस का मुझे एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। वो मेरा हो गया लाइन ऑफ एक्टिविटी, वो उसमें आप और दोनों को अगर मर्ज कर एक रहे में हो। अलग हो रहा है, अलग हाँ होगा तो मान लीजिए आपके 3 स्टेट में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, हाँ, तीन स्टेट में टेक्स पेपर मैन्युफैक्चर हो रहा टू। है, तो उन तीनों की रिपोर्ट एक साथ निकल जाएगी। हाँ और अगर मुंबई में कुछ अलग हो रहा है तो वो हम उसको एज एन बिजनेस एरिया ले लेंगे कि उसकी हाँ रिपोर्ट अलग निकले। हाँ। नाउ अंडरस्टैंड। ओके, अब मैं समझ गई। आप मेरे को तभी नहीं समझ आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइन ऑफ एक्टिविटी लाइक आप कोलकाता का लाइन ऑफ एक्टिविटी अलग, मुंबई का नहीं, अलग। आप दोनों को तो व्हाट्स द मिक्स मत डिफरेंस करो। बिटवीन बिजनेस एरिया और वो, मतलब दोनों की रिपोर्ट तो एक जैसी ही निकलेगी, अलग अलग तो मैं निकल वही नहीं तो रही है। समझा रहा था आपको, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, नहीं, आपने ये आपने नहीं इसको बोला मिक्स था कर दिया। तब कि आप मर्ज करोगे 3-4 स्टेट्स की एक ही कंपनी के, मतलब वो एक ही रिपोर्ट में। हाँ, उस समय मुझे ये कंफ्यूजन बहुत आ रहा था, तभी वो मैं समझ गई। देखो, वो अगर क्लाइंट कह रहा है ना कि मुझे दोनों रिपोर्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे बताओ आप मुझे। तो वो दोनों वो नहीं निकाल एरिया, सकते। हाँ नहीं निकाल सकते, सोल्यूशन क्या दोगे फिर नहीं कर आपको? सकते। प्रॉफिट सेंटर दोगे, सॉल्यूशन यही रहेगा कि आप प्रॉफिट अपना सेंटर जो दोगे और क्या। टेक्सटाइल का है और पेपर, जैसे वो दो दो उसमें नेचर में काम करती है, पेपर मैन्युफैक्चर भी करती है, टेक्सटाइल भी करती है। हम्म। तो वो दोनों का हम उसको लाइन ऑफ एक्टिविटी दे देंगे। और चाहे वो किसी भी स्टेट में हो तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग का तीनों स्टेट्स का एक ही रिपोर्ट निकलेगा, है ना? नहीं, मुझे अब मेरे मैं सपोज मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, और मुझे हाँ, रिपोर्ट भी एरिया एरिया वाइज भी निकालना है, मुंबई कोलकाता का अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों चाहिए रिपोर्ट, दोनों वाइज रिपोर्ट चाहिए, तो क्या दोगे सोल्यूशन? तो दोनों नहीं निकल सकते। आप मुंबई, अगर कोलकाता में टेक्सटाइल हो रहा है, मतलब आपके पास 3 तो होने चाहिए ना, या तो आप कोलकाता को लाइन ऑफ एक्टिविटी में डाल सकते हो और नहीं, मुंबई लेकिन मेरे को को रिपोर्ट एरिया। चाहिए, मेरे को रिपोर्ट तो मेरे को लगेगा ना, मेरे को रिपोर्ट चाहिए, मेरे को वैसे ही, मेरे को दोनों वाइज चाहिए, मेरे को कोलकाता, दिल्ली और
सबका इनका भी रिपोर्ट मेरे को निकालना है, और मुझे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग और ऐसे भी मेरे को रिपोर्ट निकालना है। तो आप क्या सोल्यूशन दोगे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे दोनों हो साइड सकता से है, तो नहीं। हो सकता है। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको अभी, वही तो मैंने समझाया आपको बरखा, कि वैसे हो सकता है। उसको सोल्यूशन क्लाइंट को ये देंगे कि जो एरिया ऑफ एक्टिविटी है मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एज अ बिजनेस एरिया बना देंगे, ठीक है। और जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का रिपोर्ट आपको चाहिए, तो इसको एज अ हम लोग प्रॉफिट सेंटर बना देंगे, समझा। तो अगर आपको टैक्स ये लाइन ऑफ एक्टिविटी वाइज चाहिए तो आप प्रॉफिट सेंटर वाइज रिपोर्ट निकालो, अगर आपको बिजनेस एरिया वाइज रिपोर्ट चाहिए तो आप बिजनेस एरिया डालो। सिंपल है फिर एकदम, कंफ्यूज कर रहे हो आप कॉमन मुझे। सेंस है, अभी एकदम आपने सेंस, मुझे एकदम बोला सिंपल है, कि समझो। अगर मुंबई को हम बिजनेस एरिया मान रहे हैं तो उसको लाइन ऑफ एक्टिविटी नहीं मान सकते, सुनो, तो मुंबई को हमें बिजनेस एरिया मानना पड़ेगा, कोलकाता और दिल्ली का हम लाइन ऑफ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो उनकी रिपोर्ट तो मर्ज होके निकलेगी ना। सुनो, सपोज मान लो कि मेरा एक टेक्सटाइल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मेरा मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है और दिल्ली में भी है, ठीक है। ये यही हो रहा है, मतलब तीनों ब्रांचेस में मेरा ये हो रहा है, तो मैं, ठीक है। अब क्लाइंट क्या कह रहा है कि ये जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वाइज है ना, इसके इसका भी रिपोर्ट मुझे चाहिए, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वाइज भी चाहिए, लाइन ऑफ एक्टिविटी भी चाहिए और बिजनेस एरिया वाइज भी चाहिए, दोनों चाहिए मुझे। तो आप क्या करोगे? वो बोल रहे कि मेरे को हाँ पे दोनों रिपोर्ट बताओ। चाहिए। यही तो मैं समझा रहा हूँ तब से यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि बिजनेस एरिया जो है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये मेरा क्या होगा, इसको मैं एज अ प्रॉफिट सेंटर बनाऊंगा, समझा आपको। और ये मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, इसको मैं बिजनेस एरिया बना दूंगा। तो जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन, अगर सपोज एंड यूजर ये रेंट का ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो पहले मुंबई देगा यहाँ पे बिजनेस एरिया, और प्रॉफिट सेंटर क्या देगा यहाँ पे, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग देगा, टेक्सटाइल, समझा आपको। अगर सपोज, अगर यही रेंट का एंट्री पोस्ट हो रहा है कोलकाता में, तो वो क्या करेगा, बिजनेस एरिया कोलकाता देगा, और यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर क्या देगा, टेक्सटाइल देगा, समझा। तो जब भी मैं रिपोर्ट निकालूंगा कोलकाता के लिए, तो वो सिर्फ इसका रिपोर्ट निकलेगा, अगर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का निकालूंगा तो ये दोनों के लिए आ जाएगा, कंबाइन रहेगा। अच्छा, ठीक है। हम एक आप ये बोल रहे थे कि मुंबई का अगर एरिया वाइज बना रहे तो मुंबई का ही टेक्सटाइल वाइज नहीं बन सकता, पर एक तो बन सकता है। ठीक है, मैं समझ गई। मतलब अल्टरनेट सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा, उनको चाहिए, दोनों रिपोर्ट चाहिए, तो आप उनको रिपोर्ट सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा ना। तो सॉल्यूशन देने के लिए इसको एज अ प्रॉफिट सेंटर हम बना देंगे। अगर वो बोले कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग मुझे लाइन ऑफ एक्टिविटी वाइज मुंबई का ही चाहिए और मुंबई का ही बिजनेस एरिया भी चाहिए, तो तो दैट सिर्फ इज नॉट सिर्फ पॉसिबल। मुंबई सिर्फ मुंबई बना दो, उसमें सिर्फ मुंबई एज ए बिजनेस एरिया बना दो, दैट इज पॉसिबल, वो तो और सिंपल है। हाँ, हम मुंबई का टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वाइज फिर नहीं बना सकते, दोनों सेम नहीं बना सकते, एक ही बना सकते हैं। एक ही बनाएंगे वो उसको, वो तो और सिंपल है, सिर्फ मुंबई ओके, बना देंगे उसको समझ बिजनेस एरिया। ठीक है, मैं समझ गया, बिजनेस एरिया बंद करता हूँ। बस और confusion। मैं समझ गई। ठीक है, हम्म। प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग कल के लेक्चर में मैं आपको फिजिकल ईयर वेरिएंट बनाऊंगा, बताऊंगा, फाइनेंशियल ईयर कंपनी का डिफाइन करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टॉप कितने करता हूँ, चैप्टर होते हैं वैसे? बहुत है। वीडियो स्टॉप करो।